जय गुरुदेव। इस वीडियो में हम जो है विवाह सूत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल से 50वें सूत्र से लेते हैं। वैसे तो 10वां मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋग्वेद का 10वें मंडल में जो है 90वां सूत्र पुरुष सूत्र है, जिसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूत्र नासदीय सूत्र है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूत्र में हिरण्य गर्भ सूत्र है, जिसमें सृष्टि के नियामक और कर्ता धर्ता के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191वें सूत्र में संज्ञान सूत्र है, जिसमें मानवीय समानता हेतु बताया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूत्र में अक्ष सूत्र है, जिसमें एक ज्वारी की दुर्दशा के चित्रण किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 50वें सूत्र में विवाह सूत्र है, इसमें स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें स्त्री को गृह स्वामिनी, साम्राज्ञी और आदरणीय बताया गया है। अथर्ववेद में कांड 14 में भी हस्त मिलाप के दौरान पढ़े जाने वाले 7 वचनों के बारे में भी बताया गया है। तो संक्षेप में और बहुत जल्दी से इसके बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में जो है कि जो मुख्य बातें हैं वो मैं जल्दी बता देता हूँ। वो आप पहले सामान्य बातें मतलब उन्हीं का अर्थ समझ लें, और इसके बाद वेद में जो एग्जैक्ट कहा गया है उसको जान लें। तो सुशोभित नववधू को पुरोहित द्वारा शिक्षा देना चाहिए और वृद्ध महानुभावों के द्वारा आश्वासन और आशीर्वाद एवं सुंदर वस्त्र और गहने प्रदान करना चाहिए। फिर बताया गया है सुयोग वधू वही कहलाती है जिसकी विद्या ज्ञान ही मस्तिष्क का भूषण हो और स्नेह दर्शन, स्नेह दृष्टि आँख का अंजन रहे। उसकी संपत्ति समस्त प्राणी जगत या माता पिता का आश्रय है। ऐसी वधू सुख शांति को प्राप्त करती है। वधू के उत्तम गुण उसका साथ दिया करते हैं। आचरणीय मनोविचार उसको विश्राम देने वाले हैं। प्राण अपान दोनों जिसके ठीक ठाक चलते हों वही सुरक्षित रहती है। परमात्मा का जो अपने सम्मुख आस्तिक भावना रखती हो या विवाह संबंधी अग्नि को, पति पत्नी संबंध को प्रकाश में बनाने वाली आदर्श समझती हो, उसका गृहस्थ जीवन सफल रहता है। दोनों वर-वधू अविरोधी भाव से मिलकर रहे। मानसिक और शारीरिक पराक्रम अर्थात विचार और क्रिया गृहस्थ प्रवेश कर वो चला। परस्पर एक दूसरे को के अभिप्राय को सुनना आवश्यक है। चेतन और जड़ का संग्रह भी होना चाहिए। वर वधू के प्रति अपने मन को लगाए। वधू पति के प्रति अपने मन को लगावे, कानों से उसके वचन सुने, शुभ गुण कर्म स्वभाव पूर्ण विचार करे तो उनका दाम्पत्य जीवन सफल होगा। विवाह पुत्रों की उत्पत्ति के लिए है। भावी जीवन की रक्षा के लिए पुत्र की कामना करें। समय समय पर विद्वानों के उपदेश भी उनको सुनना चाहिए। ये वर वधू के जो है ज्ञान की बातें बताई गई है। ज्ञान देने वाले जो गुरु उपदेशक हों उनको अन्नादि वस्तुएं दान देते रहना चाहिए। वर वधू का ये कर्तव्य है कि आवश्यक वस्तुओं को जुटाए, संतानों के उत्पादन और संतानों के रक्षण पर ध्यान दे। भिन्न गोत्र की कन्या से विवाह करना चाहिए और पति के घर में वधू रहेगी, ये उसमें नियम बताया गया है। समागम हेतु वधू पति से प्रार्थना करे। विवाह बाद
वधू को पितृवंश का स्थायी स्नेह बंधन त्यागना होता है। वधू पति को सुख पहुँचाने वाले वचन बोले, अर्थात कड़वे वचन ना बोले। वर वधू वृद्ध होने पर भी मीठा हितकर बोले। ये कौन कह रहा है ये सब बातें? ऋग्वेद का 10वां मंडल, सूत्र 85 और मंत्र 27वां, ये सारे चीज 10वां मंडल, सूत्र 85, विवाह जो है सूत्र, ये सब बातें कह रहा है। रजस्वला वधू कभी भी पति को स्पर्श ना करे, क्योंकि इससे उसकी देह दुखदायक हो जाती है और वो रोगी हो जाता है। पत्नी ग्रह लक्ष्मी बनी हुई कल्याण साधक घर में रहे, कुटुंब में मेल से रहे, पारिवारिक जन और पशु का हित भी साधती रहे। अगर घर में पालतू पशु हैं तो उनका हित भी साधती रहे। वधू प्रिय दर्शन पति, देवर व उनके वंशजों का और अन्य जनों की हित कामना करने वाली और स्वयं प्रसन्न रहते हुए सभी का हित चाहने वाली होना चाहिए। पति को चाहिए कि पत्नी को सौभाग्यपूर्ण प्रशांत पुत्रों वाली बनावे, 10 बार से ज़्यादा गर्भाधान न करे, 11वां खुद को उसका पालक समझे। ये बातें शॉर्ट में बताई गई है। अब एग्जैक्ट वेद क्या कह रहा है ये बातें बता रही है कि ये किस अवसर पर ये बातें हुई थी। तो ये सूर्यपुत्री सूर्या और सोम के विवाह के अवसर पर ये वचन कहे गए थे। कब? जब हस्तमिलाप के दौरान जो वचन पढ़े जाते हैं उस दौरान के ये वचन है। सूत्र में सोम की प्रशंसा की गई है, जो भावी वर है, जो सूर्या सावित्री से विवाह करना चाहता है और सूर्या उसी को चाहती है। सूर्यदेव इसमें पिता है और अश्विनी कुमार इसके सहायक बने हैं। सोम की ओर से सूर्या के विवाह का प्रस्ताव है। पहला वचन, तुम जाओ और अपने पति के घर की महिला बनो, एक मालकिन के रूप में कारभार संभालना चाहिए और सभी की सेवा अच्छे से करनी चाहिए। दूसरा वचन, परिवार के कर्तव्यों के लिए सदैव सचेत रहे, पति के साथ शारीरिक रूप से एकजुट होकर काम करे। तीसरा वचन, जिस पवित्रता से अग्नि ने पृथ्वी का हाथ थामा, ये वर वचन दे रहा है वधू को कि जिस पवित्रता से अग्नि ने पृथ्वी का हाथ थामा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, डरो मत, आइए हम अपना घर बसाएं। आप मेरे स्वास्थ्य और धन के पोषक बने। मैं पुरुष तत्व हूँ, तुम प्रकृति हो, या मैं आकाश हूँ और तुम मेरी पृथ्वी हो। हम दोनों एक साथ आए और अपना जीवन बनाएं। ये 5वां वचन था। 6वां, प्रिय दुल्हन, मैं तुम्हें धरती के दूध और जड़ी बूटियों से पोषित करूँगा। मैं तुम्हें संतान और धन से भी पोषित करूँगा, इससे हम मजबूत बनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना की है, हे इंद्र, इन दोनों लोगों को एक साथ बांधो, वे इन चक्रवाक पक्षियों की तरह विवाह प्रेम में डूबे रहें और उन्हें एक खुशहाल पूर्ण जीवन जीने दें। ये वर वधू के लिए बातें हैं। इस मानव बीज की माता और पिता बनने के लिए तुम दोनों सही समय पर एकजुट हो जाना। आपकी अच्छी संतान हो और आप समृद्ध हो, ये आशीर्वाद है। नमस्कार।